जय माँ कालरात्रि। कालरात्रि माँ दुर्गा की सातवीं शक्ति कालरात्रि के नाम से जानी जाती है। दुर्गा पूजा के सातवें दिन माँ कालरात्रि की उपासना का विधान है। इस दिन साधक का मन सहस्त्रार चक्र में स्थित रहता है। इसके लिए ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियों का द्वार खुलने लगता है। देवी कालरात्रि को व्यापक रूप से माता देवी, काली, महाकाली, भद्रकाली, भैरवी, मृत्युरुद्राणी, चामुंडा, चंडी और दुर्गा के कई विनाशकारी रूपों में से एक माना जाता है। रौद्री, धूम्रवर्णा कालरात्रि माँ के अन्य कम प्रसिद्ध नामों में से हैं। यह ध्यान रखना जरूरी है कि माँ काली और कालरात्रि का उपयोग एक दूसरे के परिपूरक है। हालांकि इन दो देवियों को कुछ लोगों द्वारा अलग अलग सत्ताओं के रूप में माना गया है। माना जाता है कि देवी के इस रूप में सभी राक्षस, भूत, प्रेत, पिशाच और नकारात्मक ऊर्जाओं का नाश होता है जो उनके आगमन से पलायन करते हैं। शिल्प प्रकाश में संदर्भित एक प्राचीन तांत्रिक पाठ सोधिकागम देवी कालरात्रि का वर्णन रात्रि के नियंत्रा रूप में किया गया है। सहस्त्रार चक्र में स्थित साधक का मन पूर्णतः माँ कालरात्रि के स्वरूप में अवस्थित रहता है। उनके साक्षात्कार से मिलने वाले पुण्य, सिद्धियों और निधियों, विशेष रूप से ज्ञान, शक्ति और धन का वह भागी हो जाता है। उसके समस्त पापों, विघ्नों का नाश हो जाता है और अक्षय पुण्य लोकों की प्राप्ति होती है। वर्णन: इनके शरीर का रंग घने अंधकार की तरह एकदम काला है। सिर के बाल बिखरे हुए हैं। गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला है। इनके 3 नेत्र हैं। यह तीनों नेत्र ब्रह्मांड के सदृश गोल हैं। इनसे विद्युत के समान चमकीले किरणें निःसृत होकर रहती हैं। माँ की नसिका के श्वास प्रश्वास से अग्नि की भयंकर ज्वालाएं निकलती रहती है। अपने पर्वत के समान दोनों स्तन से असुरों को धक्का देकर अंत करती है। इनका वाहन गर्दभ गधा है। ये ऊपर उठे हुए दाहिने हाथ की वर मुद्रा से सभी को वर प्रदान करती है। दाहिनी तरफ का नीचे वाला हाथ अभय मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में लोहे का कांटा तथा नीचे वाले हाथ में खड्ग कटार है। महिमा: माँ कालरात्रि का स्वरूप देखने में अत्यंत भयानक है, लेकिन ये सदैव शुभ फल ही देने वाली है। इसी कारण इनका नाम शुंभकारी भी है। अतः इनसे भक्तों को किसी प्रकार भी भयभीत अथवा आतंकित होने की आवश्यकता नहीं है। माँ कालरात्रि दुष्टों का विनाश करने वाली है। दानव, दैत्य, राक्षस, भूत, प्रेत आदि इनके स्मरण मात्र से ही भयभीत होकर भाग जाते हैं। ये ग्रह बाधाओं को भी दूर करने वाली है। इनके उपासकों को अग्नि भय, जल भय, जंतु भय, शत्रु भय, रात्रि भय आदि कभी नहीं होते। इनकी कृपा से वह सर्वथा भय मुक्त हो जाता है। माँ कालरात्रि के स्वरूप विग्रह को अपने हृदय में अवस्थित करके मनुष्य को एक निष्ठ भाव से उपासना करनी चाहिए। यम, नियम, संयम का उसे पूर्ण पालन करना चाहिए। मन, वचन, काया की पवित्रता रखनी चाहिए। वे शुंभकारी देवी है। उनकी उपासना से होने वाले शुभों की गणना नहीं की जा सकती। हमें निरंतर उनका स्मरण, ध्यान और पूजा करना चाहिए। नवरात्रि दिवस: नवरात्रि की सप्तमी के दिन माँ कालरात्रि की आराधना का विधान है। इनकी पूजा अर्चना करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। वह दुश्मनों का नाश होता है, तेज बढ़ता है। प्रत्येक सर्वसाधारण के लिए आराधना योग्य यह श्लोक सरल और स्पष्ट है। माँ जगदम्बे की भक्ति पाने के लिए इसे कंठस्थ कर नवरात्रि में 7वें दिन इसका जाप करना चाहिए। मंत्र: या देवी सर्वभूतेषु माँ कालरात्रि रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थ: हे माँ सर्वत्र विराजमान और कालरात्रि के रूप में प्रसिद्ध अम्बे, आपको मेरा बार बार प्रणाम है, या मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, मुझे पाप से मुक्ति प्रदान करें। मंदिर: कालरात्रि मंदिर, डुमरी बुजुर्ग गांव, नया गांव, सारण, बिहार।
कालरात्रि वाराणसी मंदिर डी 8/17 कालिक गली, जो कि अन्नपूर्णा के समानांतर लेनिन विश्वनाथ। दंत कथाएं। एक बार शुंभ और निशुंभ नाम के दो राक्षस थे, जिन्होंने देवलोक पर आक्रमण किया और देवताओं को हरा दिया। देवताओं के शासक इंद्र अन्य देवताओं के साथ अपने निवास को पुनः प्राप्त करने में शिव की सहायता लेने के लिए हिमालय गए। साथ में उन्होंने पार्वती से प्रार्थना की। पार्वती ने स्नान करते समय उनकी प्रार्थना सुनी, इसलिए उन्होंने राक्षसों को हराकर देवताओं की सहायता के लिए एक और देवी चंडी अंबिका का निर्माण किया। चंड और मुंड, शुंभ और निशुंभ द्वारा भेजे गए दो राक्षस सेनापति थे। जब वे उससे लड़ने आए तो चंडी ने एक काली देवी, काली कुछ खातों में कालरात्रि कहा जाता है, बनाई। काली कालरात्रि ने उन्हें मार डाला, जिससे उन्हें चामुंडा नाम मिला। इसके बाद रक्तबीज नामक एक राक्षस आया। रक्तबीज को वरदान था कि यदि उसके खून की एक भी बूंद जमीन पर गिरेगी तो उसका एक क्लोन बन जाएगा। जब वह कालरात्रि ने उस पर हमला किया तो उसके बहे हुए खून से उसके कई क्लोन उत्पन्न हो गए। ऐसे में उसे हराना असंभव हो गया। इसलिए युद्ध करते समय इस पर क्रोधित होकर कालरात्रि ने उसका खून पी लिया ताकि वह नीचे न गिरे। अंततः रक्तबीज को मार डाला और देवी चंडी को उसके सेनापतियों शुंभ और निशुंभ को मारने में मदद की। वह इतनी भयंकर और विनाशकारी हो गई कि जो भी उसके सामने आया उसने उसे मारना शुरू कर दिया। सभी देवताओं ने उसे रोकने के लिए शिव के सामने प्रार्थना की, इसलिए शिव ने उसे रोकने की कोशिश में उसके पैर के नीचे आने का फैसला किया। जब वह सभी को मारने में लगी हुई थी, शिव उसके पैर के नीचे प्रकट हुए। एक अन्य किंवदंती कहती है कि चामुंडा काली कालरात्रि की निर्माता थी। एक शक्तिशाली गधे पर सवार होकर कालरात्रि ने चंड और मुंड नामक राक्षसों का पीछा किया और उन्हें पकड़कर काली के पास ले आई। इन राक्षसों का वध चामुंडा ने किया था। यह कहानी चंदामारी नामक एक अन्य देवी से निकटता से जुड़ी हुई है। वह सबसे अंधेरी रात की शक्ति है। रात में पशु जगत काम से छुट्टी लेता है और सभी जानवर सो जाते हैं। सोते समय उनकी थकावट दूर हो जाती है। अंतिम पड़ले के समय दुनिया के सभी जीव माँ देवी की गोद में आश्रय, सुरक्षा और शरण चाहते हैं। वह अंधेरी रात मृत्यु रात्रि का समय है। वह महारात्रि आवधिक पड़ले की महान रात्रि के साथ साथ मोहरात्रि भ्रम की रात भी है। समय के अंत में जब विनाश अपने आगमन पर होता है, देवी खुद को कालरात्रि में बदल लेती है, जो बिना किसी अवशेष छोड़े सभी समय को खा जाती है। एक और किंवदंती में बताया गया है कि दुर्गासुर नाम का एक राक्षस था जो दुनिया को नष्ट करना चाहता था। उसने स्वर्ग से सभी देवताओं को भगा दिया और 4 वेद छीन लिए। पार्वती को इस बारे में पता चला और उन्होंने कालरात्रि को बनाया और उसे दुर्गासुर को आक्रमण के खिलाफ चेतावनी देने का निर्देश दिया। हालांकि जब दुर्गासुर एक दूत के रूप में आया तो उसके रक्षकों ने कालरात्रि को पकड़ने की कोशिश की। कालरात्रि ने तब एक विशाल रूप धारण किया और उसे चेतावनी दी। इसके बाद जब दुर्गासुर कैलाश पर आक्रमण करने आया तो पार्वती ने उससे युद्ध किया और उसे मार डाला, जिससे उन्हें दुर्गा नाम मिला। यहाँ कालरात्रि एक प्रतिनिधि के रूप में कार्य करती है, जो पार्वती की ओर से दुर्गासुर को संदेश और चेतावनी देती है। कालरात्रि का रंग रात के सबसे अंधेरे जैसा है। उनके बाल घने हैं, उनका रूप दिव्य है, उनके 4 हाथ है, बाएं 2 हाथों में तलवार और वज्र है और दाएं 2 हाथ में वरद, आशीर्वाद और अभय सुरक्षा मुद्रा में है। वह चांद की तरह चमकने वाला हार पहनती है। कालरात्रि की 3 आंखें हैं जो बिजली की तरह किरणें छोड़ती है। जब वह सांस लेती या छोड़ती है तो उनकी नाक से लपटें निकलती हैं। उनका वाहन गधा है, जिसे कभी कभी शव के रूप में भी माना जाता है। इस दिन नीले, लाल और सफेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। कालरात्रि का स्वरूप दुष्टों के लिए विनाशक माना जाता है, लेकिन वह अपने भक्तों के लिए हमेशा अच्छे फल लाती है और उनके सामने आने पर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि वे ऐसे भक्तों के जीवन से चिंता का अंधकार दूर करती है। नवरात्रि के 7वें दिन उनकी पूजा को योगियों और साधकों द्वारा
विशेष महत्व दिया जाता है। जय माँ कालरात्रि, जय माता दी।